हेलो फ्रेंड्स, आरवी मोल्ड डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नए साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो इस साल में फुलफिल हों। इसके बाद जो आज का जो वीडियो बना रहे हैं वो है कि जो हमने ओपन सेट टाइप के जो मोल्ड की जो ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, उस ट्रेनिंग का आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो हम एक नए टॉपिक पे अपलोड करेंगे। वो मे बी स्लाइडर कंसेप्ट हो सकता है, लिफ्टर कंसेप्ट हो सकता है, या फिर ट्रिक प्लेट, जैसे भी मुझे जो टाइम मिलेगा जिस भी टॉपिक पे। या फिर एक आध, जैसे क्या होता है कि जैसे हमने हमारे मोल्ड डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो उस गलती को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि उसी पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो एक यूजी की कमांड ही होती है जो हमारी जो मोल्ड में जो गलतियाँ होती है उसको, जो इंटरफेरेंस होते हैं या कोई एक पार्ट, जो पार्ट एक दूसरे में फाउल कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में हमें बता देती है। तो इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा वो हमारा इंटरफेरेंस कमांड पे ही मैं लेके आता हूँ, क्योंकि वो हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने फिक्स ऑफ और मूविंग ऑफ को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों को एक जगह पे असेंबल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल का नाम देंगे हम मोल्ड असेंबली। ओके, यहाँ से मैं इसकी फाइल की लोकेशन दे देता हूँ कि हमें नई फाइल क्रिएट कहाँ करनी है। ये मेरी फाइल की लोकेशन है, ठीक है। अब मैं जो फाइल का नाम लूंगा वो उसका लिखूंगा मोल्ड असेंबली, क्योंकि अभी क्या है, एक्चुअल में हमारा जो कंप्लीट मोल्ड की असेंबली उसको हमें करना है, तो हम इसका जो नाम देंगे वो देंगे मोल्ड असेंबली। ओके, हमारी नई फाइल क्रिएट हो गई है। तभी इस फाइल में कुछ भी नहीं है। तभी अभी हमें क्या करना है, इस फाइल में हम दो फाइलें ऐड करेंगे। फर्स्ट है ओपन फिक्स ऑफ। ओके, ओके, एब्सोल्यूट उस पे ऐड कर लेंगे। ओके, ठीक है, ये हमारा फिक्स ऑफ ऐड हो गया। अभी हमें नेक्स्ट फाइल ऐड करनी है मूविंग ऑफ। ओके, हमारा मूविंग ऑफ है। ओके, ठीक है, ये तो दोनों हमारे एक ही जगह पे आ गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, पहले हम इसकी पोजीशन को लॉक करेंगे। ये हम हाइड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या है, फिक्स आपकी पोजीशन को लॉक करना है, तो मैं इसको इसके साथ अलाइन कर दूंगा। ये इसके साथ अलाइन, ये यहाँ और ये यहाँ। ओके, ये मेरा फिक्स आपकी पोजीशन फिक्स हो गई है। अब मुझे मूविंग ऑफ को फिक्स करना है। ओके, मेरी मूविंग ऑफ की भी मैंने पोजीशन को लॉक कर दिया है। तो अब क्या है, हमारे दोनों मूविंग ऑफ और फिक्स ऑफ अब एक जगह असेंबल हो गए हैं। तो मैं एक बारी सिलेक्ट असेंबली और इनको मॉडल सेट कर देता हूँ, तो जो आपके फालतू की जो स्केच वगैरह है वो आपको कुछ भी नजर नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ मैं इसको अल्फा न्यूमेरिक पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। तब हमें क्या करना है कि अब हम इसमें हमने फिक्स ऑफ और मूविंग ऑफ को असेंबल कर लिए। तो जो पेंडिंग चीज़ें, जैसे कि अभी क्या है, आपको कंप्लीट मोल्ड उठाने के लिए हमें लिफ्टिंग बार की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ताकि हम उस लिफ्टिंग बार पे आई बोल्ट लगा के हम इसको मशीन पे लोड और अनलोड कर सके, ठीक है। उसके अलावा अभी क्या है, हमें जैसे हमारे में फिक्स ऑफ और मूविंग ऑफ तो आ गया है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे आपको कोई रनर और कंपोनेंट एरिया नहीं दिख रहा है। तो हम दो फाइलों को और ऐड कर लेते हैं। ऐड रनर। ओके, ठीक है, ये दो फाइलें ऐड हो गए। इनफैक्ट एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी फाइल में स्ट्रिंग कंपोनेंट, स्ट्रिंग कंपोनेंट लेआउट। ओके, ये हो गया। ओके, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, इनकी भी पोजीशन इसके साथ लॉक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो मेरा
श्रिंकेज पार्ट भी मैंने इसकी पोजीशन को लॉक कर दिया। ओके, ठीक है। अभी मुझे यहाँ एक ही कंपोनेंट नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पैटर्न ज्योमेट्री, क्योंकि मेरा ये दो कैविटी मोल्ड है, और सर्कुलर, ओके, ये मेरा एड हो गया। ठीक है, मैं इसको वर्क पार्ट बना लेता हूँ। सॉरी, रेफरेंस सेट मॉडल, मॉडल में खाली मेरे दो कंपोनेंट नज़र आने चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जब इसको मॉडल क्रिएट करेंगे तो खाली हमें अभी कोई भी शीट बॉडी हमें इसमें नज़र नहीं आएगी। ओके, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, हमने कंपोनेंट ऐड कर दिए हैं, रनर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं जो चीज़ें पेंडिंग है मैं उनको वन बाय वन फिनिश करता हूँ। जैसे अभी क्या है, आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो स्प्रूबूस है, स्प्रूबूस में हमारा भी रनर कटा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्प्रूबूस पे डबल क्लिक करेंगे और इसमें रनर बॉडी को लिंक करेंगे, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये रनर भी हमने काट दिया। ठीक है, ये हो गया। तब देख पा रहे हैं कि हमारा स्प्रूबूस पे भी रनर का पाथ कट गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जैसे हमने इसको, आप देख पा रहे हैं कि इसको हमने कैविटी ब्लॉक को हमने कैविटी प्लेट में फुल प्रूफ किया है, ताकि 180 डिग्री असेंबल ना हो। तो ऐसा ही काम हम कोर ब्लॉक के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ रेडियस ऐड कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं हमने इसमें कितने की रेडियस ऐड करी है। ठीक है, 12 का रेडियस है। ओके, ये किया। नहीं तो हम इसको छोटा भी ले सकते हैं, 8 9 का रेडियस लगाते हैं, उसमें भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि मैं वहाँ 12 का कटर इजिली चला लूँगा। इसको भी 9 कर लेते हैं। ठीक है, 16 का 8 का रेडियस वहाँ कैविटी प्लेट में ऐड करेंगे, तो मेरा 16 का कटर मेरा इसको फिनिश कर देगा। ओके, तो मैं यहाँ इसको, ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारी कोर प्लेट में भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरी कोर प्लेट हो गई। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या है, चेम्फर एम्फर से मैं पहले इसकी कमांड के ऊपर यहाँ सप्रेस कर लेता हूँ, मेक करंट फीचर। ठीक है, फालतू के जितने भी स्केच है मैं इनको हाइड कर लेता हूँ, हाइड। ओके, अभी मैं कोर ब्लॉक का फिट करता हूँ, तो मेरा ये वाला है। तो मुझे क्या है, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। ओके, और यहाँ 8 की रेडियस हम यूज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो मेरा क्या है, अभी लगभग ये यहाँ पे फुल प्रूफ हो गया। तो अब क्या है, कोई भी ऑपरेटर इसे 180 डिग्री रोटेट करके असेंबल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारे एक तरह से ओका ओका, या इसको फुल प्रूफ भी बोल देते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा क्या है, आप देख पा रहे हैं कि जो कोर ब्लॉक है उसमें हमारे पार्टिंग से कुछ जो हमारे डायलॉग बनाए हैं वो प्रोजेक्टेड है, और ये प्रोजेक्टेड है। तो ये क्या होंगे, हमारे हमेशा जो कैविटी प्लेट है उसमें एंट्री लेंगे, ये वाले फेस। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अभी जब फेस एंट्री लेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं, ये 0 0 हमारा यहाँ फेस टच होगा। तो कभी भी हमें क्या, वर्टिकल मैचिंग, कभी भी इसको 0 0 मैचिंग नहीं देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखिए कभी भी वर्टिकल फेस हमें कभी भी इसको 0 0 मैचिंग नहीं देनी है, वो एज डैमेज कर देगा। तो अभी क्या है, हमारा ये कोई कंपोनेंट एरिया तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस पे एक रिलीफ कट बनाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे स्केच बना लेते हैं, फिनिश। ठीक है, एक्सट्रूड, फीचर कर्व 30 और 0.5 सब्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको 0.5 पर साइड हमने इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब क्या है,
जब ये इसमें एंट्री लेगा तो हमेशा 0.5 का गैप रहेगा, और हमारा ये एज टू एज इसमें डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, इसमें चैम्फर वैम्फर भी हम ऐड कर देते हैं। चैम्फर 3 का लगा देते हैं एक बार इनिशियल में। ठीक है, ये हो गया। अप्लाई यहाँ ऐड कर देते हैं। ओके, उसके बाद एक का अब हम नीचे लगा देते हैं। ठीक है, हमने ये चैम्फर हमने लगा दिए। कुछ ये एरर दिखा रही है, एरर क्यों दिखा रहा है? अप्लाई। ठीक है, ये ले रहा है, शायद इसमें ऊपर वाले में कुछ एरर है, तो एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं। मैं खाली ये पकड़ता हूँ। ये साइड वाले क्योंकि हमने ये क्या है 0.5 का ही हमने यहाँ ऐड किया है, तो हो सकता है उस वजह से ना ले रहा हूँ। अगर मैं इसको 0.5 का चैम्फर लगाऊं तो मे भी ये ले लेगा। ओके, एक बार दोबारा चेक करते हैं कि क्या इशू है। यहाँ ये ले रहा है, इसको भी ले रहा है, तो इशू कहाँ दिखा रहा है? यहाँ आके ओके, मुझे लगता है अगर मैं इसको ये भी ले लूँ तो ये दिक्कत नहीं करेगा। ये शायद इस वाले एरिया में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये पर साइड 0.5 का ना देके मैं 1 mm भी रिलीव कर सकता हूँ। अब शायद ये इशू नहीं करेगा चैम्फर मेरा। ओके, ओके, ठीक है, ये मेरा चैम्फर हमने लगा दिया। ठीक है, ये चैम्फर लग गया हमारे कोर ब्लॉक पे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, कैविटी ब्लॉक पे भी चैम्फर लगा लेते हैं। साइड में हम 3 का लगाएंगे। ओके, अप्लाई, और उसके साथ हम क्या करेंगे, 1 का चैम्फर। तो हमारा कैविटी ब्लॉक और ये फिनिश हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट है, जैसे अभी क्या है, ये दोनों मूविंग आर्म और फिक्स आर्म ये अलग अलग हैं, तो एक तो इनको उठाने के लिए हमें लिफ्टिंग बार चाहिए की। और कई बार क्या होता है, लिफ्टिंग बार देखिए दो तरीके से हम लगा सकते हैं, या तो हम कॉमन फिक्स आर्म और इसको असेंबल करते हुए लिफ्टिंग बार लगा दें। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि लिफ्टिंग बार हम एक तरफ रखते हैं और हम साइड में मोल्ड लॉक लगा देते हैं, ताकि ये दोनों मूविंग आर्म और फिक्स आर्म एक दूसरे से इनिशियल में क्लोज रहे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ताकि जब मशीन पे लोड हो तो ये दोनों अलग ना हो एक दूसरे से, तो इसलिए हम मोल्ड लॉक लगाते हैं। जब कई बार क्या होता है, कई कस्टमर हमसे ये कहते हैं कि आप मोल्ड लॉक ना लगा के लिफ्टिंग बार को ही दोनों आप पे आप बोल्ट कर दीजिए, तो उससे इश्यू क्या रहता है कि जब आप एक ही लिफ्टिंग बार से दोनों हाफ को बोल्ट कर देते हैं, तो उससे इशू क्या होगा कि आपको जब आपको आपने मशीन पे आपका मोल्ड लोड हो गया, तो आपको लिफ्टिंग बार वो खोल के कहीं रखनी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है, आपको कहीं एक अलग सेपरेट वो रखी हुई है, तो कई बार उनके मिसिंग होने के चांसेस रहते हैं, और उससे क्या होता है आपका जो मोल्ड का लोडिंग और अनलोडिंग टाइम भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज आजकल जो मोस्टली कस्टमर क्या करते हैं कि आप लिफ्टिंग बार सिर्फ एक ही फिक्स साइड या मूविंग साइड एक तरफ रखिए, और साइड में दो मोल्ड लॉक लगा दीजिए, ताकि उससे क्या होता है कि आपका लोडिंग और अनलोडिंग टाइम आपका थोड़ा सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये फिलहाल मैं इसको करके इसकी
ऑन कर देता हूँ, ये लास्ट बची कमांड है, ठीक है। एक बार मैं फाइल को क्या करता हूँ, फाइल को सेव भी कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल सेव और हमारी फाइल सेव हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिफ्टिंग बार लगाएं। तो लिफ्टिंग बार के लिए पहले क्या होगा, हमें इसका मोल्ड का सेंटर निकालना है, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक तो क्या है, आपको कितने का आई बोर्ड लगाना है, जैसे अभी हमारा जो वेट आ रहा है वो 330 केजी यानी कि 332 केजी आप अप्रोक्स मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो आप ये देख पा रहे हैं, ये वाला सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई, ये आपकी वाई की वैल्यू हो गई, ये आपकी जेड की वैल्यू है। तो यानी कि आपको माइनस जेड में 43 आपका कंप्लीट मोल्ड का सेंटर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक जगह नोट डाउन भी रख सकते हैं कि हमारा जो जेड में आ रहा है सेंटर का, ठीक है, वो -43 आ रहा है, ओके। अब हमें क्या करना है, जैसे ठीक है, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर। अब एक्चुअल में क्या होता है, हम जो लिफ्टिंग बार लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि फिक्स साइड के लिए एक इंडिविजुअल लिफ्टिंग होल आपका फिक्स साइड में होना चाहिए, और एक इंडिविजुअल लिफ्टिंग होल आपका मूविंग साइड के लिए होना चाहिए, और एक आपका कंप्लीट मोल्ड के लिए होना चाहिए। तो कंप्लीट मोल्ड के लिए हमने निकाल लिया है, वो -43 है, ठीक है। अब इंडिविजुअल मूविंग आफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से उसी में जाऊंगा, मेजर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, माइनस में 102, ओके। तब हमें ये हमें क्या पता लग गया, हमें मूविंग साइड का भी इंडिविजुअल पता लग गया, ओके। तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। अभी हमें क्या है, हमें फिक्स साइड का भी इंडिविजुअल निकालना है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस। तो हमारा जो फिक्स साइड है वो है 54 है, तो आप इसको 55 राउंड फिगर में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक्चुअल में क्या है इसमें, तो हम इसको जो आपके जो प्लेट के जो हमने जो लिफ्टिंग होल दिए, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो सेटिंग है, इसको 54 पे सेट कर लेते हैं, ओके। तो इसको मैं 54 पे सेट कर लेता हूँ, तो यही मेरे यूज हो जाएंगे। इसको कंप्लीट मूविंग, ये काफ़ी हाइट पे जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम एक अलग से करेंगे तो बहुत नज़दीक हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसी को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको ही 54 पे हम इसको सेट कर लेते हैं, ओके। इसी को 54 पे सेट कर लीजिए, फिनिश, ठीक है। तो ये आपका इंडिविजुअल लिफ्टिंग होल फिक्स ऑफ के लिए हो गया। अब हमें क्या है, मूविंग साइड में निकालना है, तो हमें क्या है, लिफ्टिंग बार लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक स्केच बनाऊंगा, या मैं एक बारी मेक करंट फीचर कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं एक स्केच क्रिएट करता हूँ, ओके, ठीक है। मैं एक लिफ्टिंग बार का ये बना लेता हूँ, और मुझे दो, क्योंकि हमारा जो वेट है वो आ रहा था 332 केजी। और अगर मैं एक फाइल आपको ओपन करके दिखाऊं, जैसे ओके, मैं आपको इस पे करके दिखाता हूँ। तो स्टैंडर्ड का माई बोल्ट तो हम खोल लेते हैं, ठीक है, ओके। ये शायद अभी फाइल ओपन नहीं हो रही है, कुछ मेंटेनेंस है। तो मैं अभी, मेरे पास जो डाउनलोड है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी पुराना मेरा कैटलॉग है, 2012 का ही, ठीक है। तो इसमें ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा, पर ये एक्चुअल में आते हैं, ठीक है। तो इसमें कई टाइप के आई बोल्ट आते हैं। तो इस जो सी एच आई होता है, ये सबसे कम कॉस्ट का अवेलेबल है,
और लेकिन इसकी क्या लोड कैपेसिटी भी कम रहती है। तो अगर मैं 16 पे जाऊँ तो इसकी लोड कैपेसिटी है वो 450 केजी का ये M16 का बोल्ट उठा सकता है। ठीक है, अगर आप कुछ कई बार हाई बोल्ट अगर ज़्यादा लोड कैपेसिटी है आपकी, मोल्ट ज़्यादा वेट का है, तो आप इस टाइप के आई बोल्ट भी यूज कर सकते हैं। वैसे म्यूज बर्गर के भी आते हैं, आस्को के भी आते हैं। तो आप देखिए ये 16 का बोल्ट है, तो इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है, 1600 केजी। तो ये उससे कॉस्टली रहता है, वो सबसे कम कॉस्ट का आता है। ठीक है, तो हम फिलहाल जो मोस्टली जो कस्टमर यूज करते हैं वो इसी को यूज करते हैं। लेकिन जब कई बार लोड बहुत ज़्यादा रहता है मोल्ड का, तब हम दूसरे टाइप पे जाते हैं। ठीक है, तो मैं CHI 16 का बोल्ट मैं यूज करूँगा, क्योंकि हमारा जो मोल्ड का वेट है वो सिर्फ 332 केजी है, और इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 450 तक ये उठा सकता है। ओके, तो मैं वापस आता डिजाइन पे। ठीक है, तो मैं इसको 16 का सेट करता हूँ। ठीक है, एक मैं मूविंग साइड के लिए इंडिविजुअल मुझे बनाना है, तो मैं एक सर्कल में उसके लिए भी लगा लेता हूँ। ठीक है, ये सेम हो जाएंगे। मैं इनको एक लाइन में कर लेता हूँ। ओके, अब मेरी जो सेंटर था पूरे कंप्लीट मोल्ड का, वो जेड में -3 है। तो ये आपका जेड हो गया, ये आपका माइनस है, तो ये मेरा -40, सॉरी माइनस की जरूरत नहीं, 43। ओके, और जो दूसरा है मेरा हमारा है वो 102 पे। ओके, तो मैं इसको 102 पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। बाकी मैं इसको ओके, अब मुझे क्या इसको होल्ड करने के लिए मुझे आई बोल्ट वो बोल्ट भी चाहिए, तो मैं बोल्ट लगा लेता हूँ। यहाँ से पोजीशन दे देता हूँ 20। ओके, और मैं यहाँ से भी दे देता हूँ। ओके, लिफ्टिंग बार को होल्ड करने के लिए मैं M12 के बोल्ट यूज करूँगा। ठीक है, अब मैं इसकी द्वारा करते हैं मिरर कर्व। ठीक है, मैं इसकी विड्थ कम कर लेता हूँ 60, और मैं यहाँ से इसकी हाइट भी दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको फिनिश करता हूँ। ओके, मैंने ये लगा दिया है। अब मैं इसको मैं करंट फीचर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या है, एक नई फाइल क्रिएट करनी है। फाइल ओपन, मेरा नंबर हो गया 29 30 31। तो मैं 32 के नाम से एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। 32 ओके, इसमें पोजीशन को लॉक कर लेता हूँ, एंटायर पार्ट। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे इसके स्केच को लिंक करना है, इंटायर पार्ट। मैं इसके स्केच को लिंक कर लिया। ओके, 5 की हाइट देता हूँ, और मुझे अभी खाली कनेक्टिंग कार पे क्लिक करना है। ओके, ठीक है, फिनिश।
ओके, ये मेरा लिफ्टिंग बार बन गया। अभी लिफ्टिंग बार मेरा इसमें फाउल कर रहा है, तो मैं यहाँ रिलीफ कट में बनाऊंगा। ओके, सिंगल, सिमेट्रिकल। ओके, अब मेरा ये फाउल इसमें नहीं करेगा। ओके, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, लगा देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये मेरी लिफ्टिंग बार रेडी है। ठीक है, लिफ्टिंग बार रेडी हो गया। अब लिफ्टिंग बार पे मुझे क्या करना है, मुझे आई बोल्ट ऐड करना है। तो मैं CHI, मैंने ऑलरेडी 3D डाटा डाउनलोड किया हुआ है। ओके, ओके, ये मेरा आई बोल्ट ये कंप्लीट मोल्ड के लिए लग गया है। ये हमारा फिक्स ऑफ इंडिविजुअल फिक्स ऑफ उठाने के लिए मैं इसी आई बोल्ट को यहाँ पे यूज कर दूंगा, तो मैं इंडिविजुअली फिक्स ऑफ उठा सकता हूँ। और अगर मैं इसी आई बोल्ट को यहाँ पे यूज करूंगा, तो मैं इंडिविजुअली मूविंग ऑफ यूज उठा सकता हूँ। और जब मैं इसको सेंटर में यूज करूंगा, तो मैं इस कंप्लीट मोल्ड को उठा सकता हूँ। तभी आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो ये लिफ्टिंग बार है, ये वन साइड है। तो फिक्स ऑफ और मूविंग ऑफ अभी एक दूसरे से लॉक नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसको उठाएंगे, तो हो सकता है कि, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में तो ऐसे कोई बोल्ट वगैरह तो है नहीं, तो हो सकता है ये स्लाइड होके मेरा ये ओपन हो जाए। तो इसको बंद रखने के लिए, यानी कि जब आप इसको मशीन में लोड कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको इसको बंद रखने के लिए हम इसमें मोल्ड लॉक लगाते हैं, ताकि जब आपको मशीन पे जब लोड हो रहा हो या अनलोड हो रहा हो, तो वो मोल्ड लॉक हमेशा लगे रहे, ताकि मूविंग और फिक्स ऑफ अलग ना हो। और जैसे ही हमारा मशीन पे ये मोल्ड लोड हो जाता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, मोल्ड लॉक को ओपन कर लेते हैं, और फिर हमारे ये वर्किंग करने लग जाता है। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ कहीं भी कोई भी पोजीशन पे, जैसे आप सेंटर में भी मेरे पास है स्पेस, लेकिन यहाँ सेंटर में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं एक स्केच क्रिएट करूँगा। ओके, स्केच के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेक करंट फीचर पे वापस जाता हूँ। ठीक है, ओके, और मैं यहाँ एक स्केच बना लेता हूँ। ओके, ठीक है, अब मुझे ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया। टेन, ओके, यहाँ से डिस्टेंस दे देता हूँ 10, 15, 20। ओके, सेम चीज़ क्या होगी, फिर यहाँ से मिरर हो जाएगी, सॉरी, मिरर कर्व। ओके, ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 mm। अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसका 25। ओके, ठीक है, मैं इसकी यहाँ से इसकी पोजीशन दे देता हूँ 55। ओके, देख लेता हूँ कोई चीज़ और तो आ नहीं रही है, ये बोल्ट के नज़दीक आ रही है, तो मैं इसको 60, 65 पे कर लेता हूँ सेट। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या है, इसका पार्किंग स्लॉट भी चाहिए, क्योंकि जब क्या है, जब आपका मशीन पे ही ऑपरेट होगा मोल्ड हमारा, तो हमें क्या है, इस मोल्ड लोग को
वहाँ से डिसम्बल करना है, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं असेंबल करके रखूंगा तो मूविंग आर्म और फिक्स आर्म अलग नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के, और उसके बिना हमारा मोल्ड चल नहीं पाएगा। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि फिक्स आर्म का साइड का या मूविंग साइड का किसी एक टाइप का बोल्ट रख के, जो हम एक पार्किंग स्लॉट जिसको बोलते हैं, वहाँ हम दूसरा बोल्ट टाइट कर देते हैं। जैसे मैं इसका क्या 40 पे यहाँ एक टैपिंग और बनाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर ये मेरा यहाँ से घूम के ये मेरा यहाँ मेरा मोल लॉक इस पे असेंबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो नीचे वाला जो हमारा ये जो स्लॉट बनेगा, इसको हम पार्किंग स्लॉट बोलते हैं। ओके, फिनिश। कर देता हूँ। इसे मैं क्या करूँगा, पैटर्न फीचर मैं एक ऑपरेटर साइड लगाऊंगा, एक नॉन ऑपरेटर साइड, ठीक है। कई बार क्या होता है जब हमारा जो मोड साइज बड़ा होता है तो अब हम तब चार भी यूज करते हैं, फिलहाल अभी दो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या ये मोड लॉक फिक्स साइड में भी लगाना है यानी कि टाइपिंग, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेट को ओपन करूँगा और ये स्केच में यहाँ लिंक कर लूँगा। ओके, लिंक हो गया। मैं यहाँ भी टाइपिंग बना दूंगा M10 की, ठीक है। अब पैटर्न फीचर करता हूँ इसमें भी, ठीक है। मैं पैटर्न फीचर कर दिया, यहाँ आ गया। तो ये मेरी किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ, ये यहाँ से मैं इससे ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या इस पे ऑफसेट कमांड भी नहीं लगाई है, तो मैं एक कमांड भी इसमें ऑफसेट की लगा लेता हूँ। मेक करंट फीचर, जो मैंने बताया था कि हमारा जो मेन पार्टिंग जो कैविटी और कोर प्लेट में लगभग 1 mm का गैप होता है, तो 0.5 का हमने वहाँ ऑफसेट लगा लिया था, यहाँ हमने नहीं लगाया। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ 0.5 का। ओके, तो हमारा ये गैप हो गया, ठीक है। बाकी मैं कमांड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक मोड लॉक और क्रिएट करना है। तो मैं अब नई फाइल बनाऊंगा, तो न्यू फाइल 33 मोड लॉक। 20 5 कर फिनिश 15। ओके, मैं इसकी थिकनेस 15 रख लेता हूँ। यहाँ अप्लाई, चम्फर लगा लेता हूँ। ओके, तो मेरा ये मोड लॉक रेडी हो गया है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसको असेंबल करना है। फिक्स हाफ और मूविंग हाफ पे दोनों तरफ होगा। सिलेक्ट असेंबली, एक बार मैं सारे मॉडल पार्ट कर लेता हूँ। मॉडल, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ असेंबल करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट मोल्ड असेंबली में असेंबल करूँगा। ऐड 3 मोल्ड लॉक, ओके।
ठीक है, टायर पार्ट। तो अब ये मोल्ड लोग क्या करेगा, इस मूविंग हाफ और फिक्स हाफ को ये क्लोज रखेगा। ठीक है, जब हम मशीन पे इसको ऑपरेट करेंगे तब हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से बोल्ट हटा के, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं ये कंस्ट्रेंट तोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, जब हम इसको ऑपरेट करना है मशीन पे, मूविंग हाफ फिक्स हाफ को अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये बोल्ट खोल के हम इसको नीचे की तरफ ऐसे यहाँ बोल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा मोल्ड लॉक भी मिस नहीं होता, हमारा बोल्ट भी मिस नहीं होता। हम ऐसे इसको यहाँ असेंबल कर देते हैं। तो इस वाले जो टैपिंग जो हमने बनाई है, इसको हम पार्किंग स्लॉट बोलते हैं। तो ये आपका फिक्स है, चाहे आप कोर प्लेट पे यूज करो, चाहे कैविटी प्लेट पे यूज करो, वो आपकी मर्जी है। आप चाहे वर्टिकली यूज करो, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टली, अगर आपको यहाँ टैपिंग बनानी है तो आप इस एरिया में भी टैपिंग बना सकते हो, आप इस एरिया में भी टैपिंग बना सकते हो। जैसे आपको जहाँ स्पेस मिले उस हिसाब से आप इसको पार्किंग स्लॉट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल एक बार एंडू कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, कि मेरा हमने मोल्ड लॉक को यहाँ असेंबल कर लेते हैं। फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा ये है कि हमारा हमने लिफ्टिंग बार हमने लगा लिया, हमारा मोल्ड लॉक हमारा लग गया है। ठीक है, अब हम क्या, आई बोल्ट भी हमने लगा लिया है, हमने मोल्ड असेंबली भी बना लिया। अब हम मोटा मोटा क्या करेंगे कि हम देख लेते हैं, जैसे अभी क्या हमारे यहाँ कूलिंग निप्पल हमने असेंबल अभी नहीं किए हैं, तो मैं कूलिंग निप्पल यहाँ असेंबल कर लेता हूँ डायरेक्ट फिक्स आप में और मूविंग आप में। तो मैंने ऑलरेडी 3D डाउनलोड किया हुआ है। तो हमने जैसे हम KOC 10 का हम यूज करेंगे, क्योंकि हमने 10 PO पाइप के लिए यूज किया है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग स्टैंडर्ड आते हैं, तो इसको भी आपको क्या है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको प्लान करना है। ओके, अप्लाई करना था। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। मैं इसको इससे यूज कर, ओके। अब मैं मूविंग आप में भी ऐसे असेंबल कर लेता हूँ। हेड, इसको मैं यहाँ इंटायर पार्ट से मॉडल कर देता हूँ। अप्लाई, ओके। तो हमारे क्या है, हमने कूलिंग निपल भी असेंबल कर दिया है, हमने आई बोल्ट भी लगा दिया है, लिमिट स्विच भी हमने असेंबल कर दिया है, कनेक्टर भी लगा दिया है। तो लगभग हमारा क्या है, हमारा ये मोल्ड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है, जो हमने अभी जो हम आपको कंप्लीट एक मोल्ड की ट्रेनिंग जो वीडियो जो मैं बना रहा था, वो इस लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपसे अभी, जैसे अभी क्या हमने, जैसे कई बार हम मोल्ड ने को हमने कंप्लीट तो कर दिया है, लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें कुछ मिस्टेक रहती है। तो उस मिस्टेक को कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए क्या है, एक यूजी में एक कमांड रहती है, तो उससे आप अपनी डिजाइन मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको मैं क्या है, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक अलग से आपके लिए बनाऊंगा, ताकि उसमें आपको खाली आपकी मिस्टेक को कैसे चेक किया जाए उसके बारे में बताऊंगा। तो आपका लगभग ये मोल्ड कंप्लीट हो चुका है। जैसे अभी फिक्स आपकी है, तो मैं इसको यहाँ मेक करंट फीचर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक पूरे कंप्लीट मोल्ड की ट्रेनिंग हो गई है। जो ओपन साइड टाइप के आपके जो मोल्ड होते हैं कर्ल रनर वाले, वो हमने इस वीडियो के साथ हमारी मोल्ड की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं जब भी आपके पास कोई नया मोल्ड आऊंगा, तो नए टॉपिक के साथ हम नया वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।